ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆਫ nth ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ nth ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹਾਂ। सपोज मेरे पास y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू द पावर 4 कोई भी फंक्शन है। सो अगर इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करा सो दिस विल बी 4 टाइम्स ax प्लस b क्यूब इंटू a। पावर रूल नाल 4 अगे आ जाएगा। ax प्लस b रेज टू द पावर 3 इंटू a। सिमिलरली अगर मैं डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करा इट विल बी 4 इंटू 3 ax प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ट्रिपल डेरिवेटिव d3y by dx3 this is 4 इंटू 3 इंटू 2 ax plus b a cube। and the fourth derivative this is 4 3 then 2 then 1 ax plus b ਨੂੰ differentiate ਕਰਾਂਗੇ so this will be a raised to the power 4 or I can write it as 4 factorial a raised to the power 4। it's a constant quantity। इसका मतलब ax plus b ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਗਿਵਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ फोर्थ डेरिवेटिव लिया वो मेरी एक constant quantity आई है। अगर मैं इसका फिफ्थ डेरीवेटिव लवां इट विल बी 0 और नैक्सट सारे ही हायर ऑर्डर डेरीवेटिव 0 हो जाएंगे। इत्थे मेरे को पावर 4 सी सो मेरे लिए बड़ा ईजी सी। मैं मैनुअली डिफरेंशिएट किया और मैंने ये पता चलिया कि फोर्थ डेरीवेटिव ए आ रहा है। बट यही पावर बहुत वड्डी कर दी जाए। सपोज मैं फंक्शन ए दे दियाँ y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू दी पावर 1000 और ये कहा जाए कि ਇਹਦਾ 750वां डेरीवेटिव कैलकुलेट करो। सो मेरे लिए ये मैनुअल प्रोसैस ईजी नहीं है। सो असी डेरीवेटिव दे nth ऑर्डर दे कुछ फॉर्मूले जनरेट किए ताकि असी n जिन्ना भी लार्ज सबस्टिट्यूट करिए साढ़े कोल एक डायरैक्ट आंसर आए कि ये डेरीवेटिव आएगा कि। सो मेरा फर्स्ट जो फॉर्मूला है nth डेरीवेटिव कैलकुलेट करने लई इसे फंक्शन में डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट वन इज y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू दी पावर m। सो इत्थे असी 1000 लिया सी सो असी एक जनरल टर्म लै रहे हैं y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू दी पावर m और इहदा तुसी जिन्ना भी डेरीवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हो yn इट विल बी m इंटू m माइनस 1 m minus 2 this is m minus n plus 1 into ax plus b। जिन्ना डेरीवेटिव ले रहे हैं पावर उन्नी घटेगी this is m minus n into a दी पावर n। सो इट मीन्स अगर मैनू इस फॉर्मूले तो ये कहा जाए कि m की जगह ते 1000 लेना है और n की जगह ते 750। सो इसे क्वेश्चन अगर मैं y 750 कैलकुलेट करा टेकिंग m इक्वल्स टू 1000 सो इट विल बी 1000 माइनस 1 1000 माइनस 2 1000 माइनस 750 प्लस 1 इंटू ax plus b raised to the power 1000 minus 750 into a raised to the power 750। सो असी इन्हूं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैनू एक सिंगल स्टैप 'च पता चल गया कि अगर मेरे पास इस m की जगह ते 1000 रिप्लेस कर दिता जाए तो इस y का 750वां डेरीवेटिव कितना आएगा 1000 1000 minus 1 1000 minus 2
this will be m minus n plus 1. So 1000 minus 750 plus 1, ax plus b raised to the power m minus n. So this is 1000 minus 750 into a raised to the power 750. So questions सानू a ਤੇ b कोई भी दो नंबर दिते जा सकते हैं, कोई भी दो कॉन्स्टेंट भरे जा सकते हैं. सो जो भी a ਤੇ b ਦੀ वैल्यू आएगी वो ਇੱਥੇ पुट होएगी और a ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. सो nth ऑर्डर डेरीवेटिव कैलकुलेट करन नाल लार्ज नंबरां दे डेरीवेटिव कैलकुलेट करने ईजी रहणगे. सो ਅਸੀਂ इस फॉर्मूले ਦਾ प्रूफ देखते हैं. ਅਸੀਂ इस फॉर्मूले ਦਾ प्रूफ बाय इंडक्शन प्रूफ करांगे. So firstly, differentiate number 1 with respect to x. ਇਹ एग्जाम्पल सी ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. So differentiate number 1 with respect to x. So y1, this is m ax plus b raised to the power m minus 1 into a raised to the power 1. असी y ਨੂੰ डिफरेंशिएट किया तो साढ़े कोल टर्म आई. असी फॉर्मूले n की जगह 1 सबस्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये सेम टर्म बन रही है या नहीं बन रही. सो देखिए, अगर असी इत्थे n की जगह 1 सबस्टिट्यूट करिए, इत्थे n की जगह 1 सबस्टिट्यूट करिए, टेक इट एज नंबर 2. सो फ्रॉम नंबर 2 put n equals to 1. So y1 this equals to, this is, इस जगह ते असी n की वैल्यू 1 सबस्टिट्यूट करांगे. सो -1 + 1 ये कट जाएगा. सो सिर्फ मेरी फर्स्ट टर्म आएगी ओनली m. सो दिस इज m ax plus b raised to the power m minus n. n की जगह ते 1 पुट करांगे. दिस विल बी m minus 1 into a raised to the power 1. यूजली स्टूडेंट्स नू इस जगह ते आके कन्फ्यूजन हो जाती है. जब इन्नियां सारियां टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन आती है तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि असी इत्थे टर्म लिखांगे किहड़ी. एक चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट टर्म सानू ये दसदी है कि तुहाडी ये प्रोडक्ट चलेगी कित्थों तक. ये बहुत सारिया टर्म्स की प्रोडक्ट है. m minus 1 m minus 2 एंड द लास्ट वन इज़ कित्थे जाके ख़त्म हो रही है प्रोडक्ट, कितनिया टर्म्स की प्रोडक्ट है m minus n plus 1. सो असी हमेशा इत्थों कनक्लूड करांगे कि असी कितनिया टर्म्स की प्रोडक्ट लिख रहे हैं. इट मीनस अगर मैं इस जगह ते n की वैल्यू 1 सबस्टिट्यूट करा तो मेरी लास्ट टर्म बचनी की चाहिए है सिर्फ m. इट मीनस वो मेरी सिर्फ फर्स्ट टर्म सी. So y1 this is m ax plus b raised to the power m minus 1 into a raised to the power 1. सो असी देखिए, चाहे असी इनू डायरैक्टली डिफरेंशिएट किया गिवन y नू, या असी फॉर्मूले n की जगह ते 1 सबस्टिट्यूट किया, दोनों केसिस मेरे को आंसर सेम आ रहा सी. सो दिस इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. सो के लिए असी सपोज कर लेने कि रिजल्ट ट्रू है. सो सेकेंड स्टैप इज सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. इट मीनस इस जगह पे अगर मैं y की जगह k सबस्टिट्यूट करा तो मेरा रिजल्ट ट्रू रहेगा. सो k सबस्टिट्यूट करिए. y k दिस इज m minus 1 m minus 2. सो इस n की जगह k रिप्लेस कर रहे हैं. सो m minus k plus 1 ax plus b raised to the power m minus k into a raised to the power k. So suppose result is true for n equals to k. It means this expression is true. Now we have to prove the result for n equals to k plus 1.
kth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ k + 1th ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ both sides with respect to x। yk ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, it will be yk + 1। ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ax + b raised to the power m minus k minus 1 into derivative of ब्रैकेट ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ a ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, so it will be a raised to the power k + 1। so it means yk + 1, this is m minus 1, m minus 2, so this is m minus k + 1, this is m minus k, ax plus b, this is m minus, ये तो माइनस कॉमन लवांगे, it will be k + 1 a raised to the power k + 1। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ yk 'ਚ ਟਰਮ k ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ k + 1। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ m minus k ਸੀ, ਸੋ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ k + 1। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ m minus k + 1। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ k + 1 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ m minus k। ਇਟ ਮੀਨਸ the result is true for n equal to k + 1। so by induction the result is true for all positive integers n, or we can say that all natural number n, all natural numbers n। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ m ਅਤੇ n ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, m ਅਤੇ n ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ m ਅਤੇ n ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਅਗਰ ਇਸ y ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ y ਦਾ y mth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ym ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਸਿਮਟਰੀ, ਇਹ 4th ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 4th ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ m ਅਤੇ n ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ym ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ m ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ m। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ nth ਫਾਰਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ n ਅਤੇ m ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ yn ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।